वक्त हम श्रीनगर में मौजूद डल झील के पास में हैं, जहां पर G20 टूरिज्म वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है और इस बैठक पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन इससे भी बहुत बड़ी खबर रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी हुई, जहां पर ज़ेलेंस्की ने बखमूत को लेकर बहुत बड़ा बदला लिया है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि ज़ेलेंस्की की सेना रूस के अंदर घुस गई है और रूस के कई इलाकों पर कब्जा भी कर लिया है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि रूस ने लड़ाकू विमानों और साथ ही हेलीकॉप्टर्स की एक ऐसी यूनिट तैयार की है जो कीव को बखमूत में तब्दील कर देगी। रूस पर यूक्रेन ने सबसे बड़ा पलटवार किया है। यह हमला क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक से भी बड़ा है। खुद रूस का दावा है कि ज़ेलेंस्की की सेना ने सरहद लांघकर उसके इलाके में घुसपैठ की है, बहुत बड़ा हमला किया है। यह अटैक रूस के बेलग्राद इलाके में हुआ है। यहाँ के गवर्नर के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने तोप से हमला किया, ड्रोन से अटैक किया। दावे के मुताबिक ज़ेलेंस्की की सेना ने बॉर्डर पार किया, करीब 5 किलोमीटर अंदर तक घुसपैठ की। दावा तो यहाँ तक है कि घुसपैठिए लड़ाकों ने बेलग्राद के ग्रेवोरोन और ओकत्या ब्रकी इलाके पर कब्जा तक जमा लिया। क्या सचमुच यूक्रेन की सेना ने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई है? ताकतवर व्लादिमीर पुतिन को चिढ़ाने की हिमाकत की है? पूरा सच आपको बताएंगे। फिलहाल बेलग्राद के हमले के बाद का मंजर देखिए। आसमान में धुएं का गुबार उठा तो यहाँ के लोग दहशत से भर गए, भगदड़ मच गई। लोग खुद को बचाने की जद्दोजहद में जुट गए। हमला कितना जबरदस्त था, सबूत ये तस्वीर है। मकानों की छतें उड़ गई, इमारतें धराशायी हो गईं, विशाल पेड़ के भी परखचे उड़ गए। क्या वाकई ये सब ज़ेलेंस्की की सेना ने किया? इस दावे पर यूक्रेन का जवाब क्या है, आपको दिखाएंगे। पहले रूस का पक्ष सुनिए, जो बेलग्राद के गवर्नर की तरफ से सामने आया है। Продолжается зачистка территории Министерством обороны силовыми структурами. Но возвращаться пока в свои дома. Я сейчас обращаюсь к жителям Григоровского района, которые, спасибо большое, покинули свои жилые дома. Временно пока не стоит. Мы сразу сообщим, и я сообщу в своих социальных сетях, и главы местного самоуправления доведут информацию. इलाके में तनाव चरम पर है। ऐसे में यहां से निकलकर सुरक्षित पनाहगारों पर ठहरे लोगों को अभी नहीं लौटने की सलाह दी गई है। रूस का साफ साफ कहना है कि इस हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ है। घुसपैठियों को खदेड़ने की कवायद चल रही है। हमलावरों का सफाया भी जारी है। इसे आतंकवाद विरोधी अभियान का नाम दिया गया है। यह हमला कितना बड़ा है, इसे आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि खुद पुतिन की नजरें बेलग्राद पर टिकी हैं। वो टकटकी लगाकर घुसपैठियों के खात्मे को देख रहे हैं। हालांकि यूक्रेन ने इस हमले में शामिल होने से साफ इनकार किया है। ज़ेलेंस्की सरकार के मुताबिक बेलग्राद के हमले में रूस के ही गुरिल्ला ग्रुप का हाथ है। ज़ेलेंस्की के सलाहकार माइखाइलो पोडोलयाक ने ट्विटर पर लिखा है, इसमें कीव शामिल नहीं है, लेकिन हमारी निगाह बेलग्राद पर है। ये रूस की आजादी का आंदोलन है। इसका नतीजा यूक्रेन में युद्ध के अंत के तौर पर सामने आ सकता है। बेलग्राद में घुसपैठ और हमले की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। इसे लेकर यूक्रेन और रूस के अपने दावे हैं। पश्चिम के देशों का मीडिया भी अलग अलग कहानी बता रहा है।
लेकिन अमेरिका के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW के मुताबिक बेलग्राद के हमले को रूस के ही विद्रोहियों ने अंजाम दिया है। इस ऑपरेशन में 2 टैंकों और 10 बख्तरबंद गाड़ियों के साथ विद्रोही बेलग्राद में दाखिल हुए और 3 से 5 किलोमीटर तक के दायरे में कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। ISW का दावा है कि इस हमले में रूस के विद्रोही ग्रुप रशियन वॉलंटियर्स कोर और फ्रीडम ऑफ रशिया लीजन के लड़ाके शामिल हैं। इस दावे पर रूस के कथित विद्रोही गुट का बयान भी सामने आया है। Мы такие же россияне, как и вы. Мы такие же люди, как и вы. Мы хотим, чтобы наши дети росли в мире и были свободными людьми, чтобы они могли путешествовать, учиться и просто были счастливы в свободной стране. Но этому нет места в современной путинской России, прогнившей насквозь от коррупции, вранья, цензуры, ограничений свобод и репрессий. В той России, где жизнь человека значит меньше, чем кошелек чиновника. В той России, где прокладывают отдельную железную дорогу в резиденцию бункерного деда, вместо того, чтобы отремонтировать. तो दावा रूस को पुतिन से आजाद कराने का है, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या वाकई ये रूस का ही विद्रोही ग्रुप है या फिर पुतिन के विरोधियों की कोई चाल है। क्योंकि कुछ जानकारों की माने तो जिस तरह से पुतिन ने 2014 में लुहांस्क और डोनेस्क में वहां के विद्रोहियों को शह दी, अब उसी तरह से ज़ेलेंस्की भी रूस के अंदर बेलग्राद के विद्रोहियों को भड़काने में जुटे हैं। यूक्रेन का एक्शन तब हो रहा है जब उसे अमेरिका से F-16 मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। ऐसे में जब ज़ेलेंस्की के पास F-16 जैसा लड़ाकू विमान होगा, तब वो खुद को रूस के अंदर हमले से कैसे रोक पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। वैसे F-16 के पहुंचने से पहले ही पुतिन ने यूक्रेन पर एयर स्ट्राइक का ऐसा प्लान बनाया है जिसके मुताबिक कीव का हश्र भी बखमूद जैसा हो सकता है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि पुतिन का प्लान ऐसा है जो पूरे यूक्रेन को नरक में तब्दील कर सकता है। प्लान के मुताबिक रूस ने एक नया एलीट अटैक एविएशन ग्रुप बनाया है। इसका कोड नेम स्ट्रॉम है। इसमें एक स्क्वाड्रन Su-24 फेंसर और Su-34 फुलबैक फाइटर बॉम्बर शामिल है। इस एविएशन ग्रुप में एक स्क्वाड्रन अटैक हेलीकॉप्टर भी शामिल है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि एक स्क्वाड्रन में 12 से 18 प्लेन या हेलीकॉप्टर होते हैं। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये एविएशन यूनिट खासकर यूक्रेन में बमबारी करने के लिए बनाई गई है। हालांकि इस यूनिट में किस हेलीकॉप्टर को शामिल किया जाएगा ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। रूस ने यूक्रेन में हमले के लिए अमूमन Ka-52, Mi-24, Mi-28 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है। Ka-52 रूस का सबसे एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है। इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा दुश्मन के टैंकों को बर्बाद करने में किया जाता है। दावे के मुताबिक रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस स्पेशल यूनिट के लिए एक्सपर्ट पायलटों की भर्ती का प्लान बनाया है, जिन्हें भारी भरकम वेतन की पेशकश की जाएगी। इत्तेफाक से रूस का ये प्लान ऐसे समय में सामने आया है जब काला सागर के ऊपर रूस के एक Su-35 को मार गिराने के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के एयर डिफेंस ने रूस के Su-35 को ढेर कर दिया। इन दिनों यूक्रेन को नेटो देशों के जरिए अमेरिका का F-16 फाइटर जेट मिलने की चर्चा भी खूब हो रही है। इस पर रूस ने बेहद कड़ा रुख दिखाया है। अमेरिका में रूस के राजदूत ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि यूक्रेन को F-16 देने का मतलब है नेटो का सीधे सीधे युद्ध में शामिल होना।
वैसे भी रूस ने बखमूत पर कब्जे के बाद अब कीव पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। खुद यूक्रेन का कहना है कि रूस की एयरफोर्स हर रोज Su-34 और Su-35 से 10 से 20 मिसाइलें दाग रही है। बड़ी बात ये कि पुतिन की वायुसेना यूक्रेन के एयर डिफेंस के दायरे के बाहर से हमला कर रही है, जिसका जवाब ज़ेलेंस्की की फोर्स के पास है ही नहीं। हालांकि रूस की कुछ मिसाइलों को मार गिराने का दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इस दावे से ठीक उलट है। एक दिन पहले ही पुतिन की सेना ने नीप्रो समेत यूक्रेन के तमाम इलाकों पर एयर स्ट्राइक कर खलबली मचा दी थी। Вдалося збити частину ракет терористів, але, на жаль, не всі. На жаль, були влучання Дніпро, Харків, Одеса, Львів, Київ і Запоріжжя. Всі наші міста, громади мають отримати повноцінний повітряний щит. यूक्रेन को भले ही अमेरिका से F-16 मिल जाए, लेकिन सच ये है कि उसके लिए रूस की ताकतवर एयरफोर्स से मुकाबला नामुमकिन है, और वो भी तब जबकि पुतिन ने लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों का एक ऐसा बेड़ा तैयार किया है जो पूरे यूक्रेन को मिट्टी में मिला सकता है।